प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। बच्चों, हमने जिस पाठ का अध्ययन किया था ल्हासा की ओर, उस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगों के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला था, जबकि दूसरी बार उन्होंने क्या कर रखा था, भद्र वेश धारण कर रखा था, लेकिन फिर भी उनको क्या नहीं मिला था, उचित स्थान ठहरने के लिए नहीं मिला था। ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण होता है कि संबंधों का महत्व होता है। आपको पता है, अगर आपकी कहीं पे जान पहचान होती है तो आपको अच्छा स्थान मिल जाता है। यहाँ पे वही था कि लेखक के साथ जो सुमति थे उनकी काफ़ी जान पहचान वहाँ पे थी और लेखक वहाँ किसी को जानते नहीं थे, इसीलिए पहली बार जब सुमति उनके साथ थे तो काफ़ी अच्छा उनको रहने और उचित व्यवस्था मिली थी। और दूसरी बार जब वो गए थे, भले उन्होंने क्या कर रखा था, काफ़ी अच्छा सुशिक्षित कपड़े पहन रखे थे, काफ़ी अच्छा वेश धारण कर रखा था, उसके बावजूद भी उनको क्या नहीं मिला, अच्छा स्थान नहीं मिला। ठीक है। और दूसरा कारण ये था कि वहाँ के लोग जो थे शाम के 6 बजे छंग पीकर क्या हो जाते थे, मस्त हो जाते थे, इसीलिए वो यात्रियों का ध्यान नहीं रख पाते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस समय के तिब्बत में हथियारों का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा भाई क्या करते थे, जो वहाँ पे हथियारों का कानून नहीं था तो यात्री जो जाते थे उनको काफ़ी अपनी जान का भय रहता था। ठीक है, तो उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को सबसे पहले तो अपनी जान का खतरा रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह वहाँ पे रखते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्री या वहाँ के अन्य लोगों को मार देते थे। हम देखते हैं कि उनके पास कुछ है या नहीं, बाद में देखते हैं। इस तरह की वहाँ पे जो जान का खतरा रहता था वो बना रहता था, इसीलिए सभी लोग क्या करते थे, हथियारों का कानून तो था नहीं, इसीलिए सभी लोग क्या करते अपने पास बंदूक या पिस्तौल वगैरह रखते थे। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथी से, ठीक है, पिछड़ गए थे, क्या कारण था? तो लेखक जो है लंगकोर के मार्ग में अपने साथी मतलब जो सुमति थे उनसे पिछड़ जाते हैं, इसका कारण क्या था? एक तो जो उनका घोड़ा था काफ़ी थक गया था, सुस्त हो गया था, और अगला ये कि वो जो लेखक थे वो रास्ता भटक गए थे। ठीक है, तो यही कारण थे कि वो अपने साथी से काफ़ी पिछड़ गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने शेखर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? ठीक है, पहली बार जब सुमति ने कहा कि भाई मुझे क्या करना है, अपने यजमानों के पास जाना है, तो सुमति को क्या कहा लेखक ने कहा भाई ल्हासा पहुंचने पे मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है, लेकिन दूसरी बार नहीं रोका। जब दूसरी बार सुमति ने पूछा तो इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि सुमति उनके पास जाकर बोध गया कि जो गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का जो गंडा देकर दक्षिणा वसूल कर देते थे, इस काम में वो हफ्ता लेते थे, इसीलिए मना कर रहे थे। मतलब मैंने कहा था वहाँ पे जो था बौद्धों का क्या था, काफ़ी वहाँ पे आधिपत्य था, वहाँ पे बौद्धों का राज था, तो उनके क्या होते थे, वो जागीरदार होते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से लेखक ने उनको क्या कर दिया था, मना कर दिया था, कारण यही था। अगला क्वेश्चन है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा, अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार तो वो भूलवश रास्ता भटक गए थे, वहाँ पे कड़ी धूप थी। ठीक है, इस प्रकार के विभिन्न उन्होंने वहाँ पे समस्याएं बहुत प्रकार की देखी। अगर आपने पाठ का अच्छे से अध्ययन किया होगा तो आपको इसका आंसर प्रश्न पढ़ने से पहले ही आंसर याद आ रहे होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती जो समाज था वो कैसा था। ठीक है, तो जो राहुल जी ने जो यात्रा वृत्तांत लिखा है उसमें तिब्बती समाज में क्या था, वहाँ पे क्या नहीं था भाई, पर्दा प्रथा नहीं थी, छुआछूत जैसे बुराइयाँ नहीं थी। ठीक है, महिलाएं अजनबी लोगों को चाय बनाकर क्या कर सकती थी, दे सकती थी। निम्न श्रेणी के भिखमंगे को छोड़कर बाकी शेष कोई भी घर में आ जा सकता था। ठीक है, वहाँ पे जो पुरुष वर्ग है वो शाम को छक पीकर मदहोश रहते थे। ठीक है, इस प्रकार के वहाँ पे क्या था, और समाज में क्या था, अंधविश्वास का काफ़ी वहाँ पे बोलबाला था। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं अभी पुस्तकों के भीतर था। ठीक है,
तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? लेखक ने कहा कि वो पुस्तकों के भीतर थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि लेखक जो है पुस्तक पढ़ने में क्या हो गए थे, रम गए थे, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।